हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको कराएंगे भौतिक विज्ञान है कक्षा 12 का, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कितने होते हैं? दो होते हैं किरचॉफ के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2026 के लिए। तो देखिएगा इसमें किरचॉफ के नियम कितने होते हैं कि विद्युत संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। यानी किरचॉफ के दो नियम होते हैं, जैसे पहला नियम कहा जाता है, प्रथम नियम है धारा का नियम या संधि का नियम। धारा का नियम या संधि का नियम या प्रथम नियम भी हम कह सकते हैं। दो नियम है इसके। इसमें पहला नियम में क्या होता है कि धारा के नियम में लिखा है कि इस नियम के अनुसार परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिएगा यहां लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिएगा हमने एक चित्र बनाया है। तो यहां पर लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। संधि की ओर जो धाराएं आती हैं उनको धनात्मक लिखा जाता है, संधि से जो दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक लिखते हैं। तो यहां पर हमने देखिएगा संधि बनाया है। यहां पर ये बिंदु है O जो संधि है। इधर इसकी ओर जो धारा आ रही है वो कौन सी है? I1 है। इस संधि की ओर धारा आ रही है I2 और इस संधि से दूर जा रही धारा I3 और इस संधि से दूर जा रही है धारा I4 और I5 भी इस संधि से धारा दूर जा रही है। तो हमने देखिएगा लिखा है, यहां पर लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा धारा I1 आ रहा है इसलिए प्लस में है, I2 प्लस में लिखा है और I3 धारा जा रही है तो माइनस में लिखा है, I4 जा रहा है माइनस में है, I5 भी माइनस में है। ये जितनी भी धाराएं माइनस में, इनका पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएंगे। I3 माइनस में प्लस में आ जाएगा, I4 प्लस में आएगा, I5 जो है वो भी प्लस में आएगा। तो यहां पर देखिएगा धारा जो संधि की ओर आ रही है वो कौन कौन सी हैं? धारा I1 और I2 और I1 ये दोनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसी परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह पहला नियम है। पहले नियम में क्या है? इसके डेफिनेशन है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरी परिभाषा यहां से हमने इस सूत्र से बनाई है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहां पर पहले आपको लिखना है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। फिर हमने एक चित्र बनाया, फिर ये आपको देखेगा धारा I1 और I2 संधि की ओर आ रहा था और धारा I3, I4, I5 ये धारा संधि से दूर जा रही थी, तो इन धाराओं को हमने ऋणात्मक लिया है। फिर हमने इसका पक्षांतर करा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक नई परिभाषा बनेगी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है इसका? बोल्टता का नियम या लूप का नियम। बोल्टता का नियम भी कहा जाता है, लूप का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। किसी बंद लूप में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिएगा हमने एक चित्र बनाया, इससे समझाते हैं। तो हमने लिखा है कि पहला, ये देखिएगा पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। तो यहां पर लिखा है कि बंद लूप
1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम लगाते हैं, चाहे आप किरचॉफ के नियम में यहां से लगाएं किरचॉफ का नियम, या यहां से, या यहां से लगाएं, या यहां से, आपको एक पॉइंट से क्या करना है, किरचॉफ का नियम लगाना है। तो देखिएगा हम यहां से लगाते हैं, पहले इसमें जो धारा मिलेगी वो कौन सी है, I1 लिखा है, और यहां पर इसका संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1। तो I1 और R1 यहां पर लिखा है किसी बंद लूप में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, प्रतिरोध के गुणनफलों का योग। तो धारा है I1 तो इसका संगत प्रतिरोध होगा R1। धारा की डायरेक्शन में है तो प्लस में लेंगे, धारा के अगर विपरीत हो जाएंगे यानी कि धारा के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं तो माइनस में लिया जाएगा। तो देखिएगा हम यहां से इधर के लिए चले तो यहां पर धारा मिलेगी I1 तो इसका प्रतिरोध है R1। तो I1 R1 इन दोनों का हो जाएगा गुणनफल। और यहां पर अर्थात करके भी लिख लेते हैं, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। यहां पर देखिएगा हमने जो लिखवाया, यहां पर जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग इसका सूत्र भी बनेगा कि किसी बंद लूप में बहने वाली धाराओं, तो धाराओं I तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग होता है सिग्मा, प्रतिरोध है R, इन दोनों का गुणनफलों का योग होगा सिग्मा, और लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बलों का योग होगा सिग्मा। अब यहां पर देखिएगा हम पहले लूप में अगर किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो यहां से लगाएंगे, तो पहले हम धारा देखेंगे कौन सी है, I1, इसका संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1, तो हमने R1 लिखा है I1। फिर यहां पर आगे आएंगे, फिर नीचे की ओर, फिर हम इधर जाएंगे। जब हम इधर के लिए बढ़ेंगे तो धारा इस साइड में, इस दिशा में है धारा, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, माइनस। अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस लिया जाएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा। फिर धारा कौन सी आएगी, I2, और इसका संगत प्रतिरोध कौन सा है, R2 आ जाएगा बराबर। अब देखिएगा इसमें कोई भी धारा नहीं है, तो पहले धारा मिलेगी I1 और इसका संगत प्रतिरोध होगा R1, तो I1 R1। फिर आगे बढ़ेंगे, मिलेगी धारा I2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो आएगा माइनस, प्रतिरोध कौन सा आएगा, R2। फिर बराबर, अब इसमें देखेंगे विद्युत वाहक बल कितने लगे हैं, तो इसमें विद्युत वाहक बल फिर से वहीं से चलेंगे, तो विद्युत वाहक बल छोटा सेल माइनस होगा और ये होगा प्लस, तो यहां से माइनस से क्या मिलेगा, प्लस, तो बाद वाला चिन्ह आप पकड़ लेते हैं, क्या आएगा, प्लस में E1। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहां पर ये होगा प्लस, ये आएगा माइनस, तो यहां प्लस से माइनस बढ़ेंगे तो दूसरा चिन्ह हमें पकड़ना है बाद वाला, तो कौन सा आएगा, माइनस, और कौन सा विद्युत वाहक बल आएगा, E2 आएगा। इसमें हमने किरचॉफ का नियम पहले लूप में लगाया है। अब हम दूसरे लूप में लगाएंगे तो लिखेंगे बंद लूप 2 में, यानी 2 में किरचॉफ के नियम से। अब दूसरे लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो किरचॉफ का नियम कहीं से भी लगाई, चलिए यहां से लगा देते हैं किरचॉफ का नियम। तो धारा हमें मिलेगी कौन सी, I2, तो इसका प्रतिरोध कौन सा है, R2। धारा की दिशा में होंगे तो प्लस आएगा, धारा के अगर विपरीत दिशा में हो जाते हैं तो क्या आएगा, माइनस। तो यहां पर देखिएगा धारा की दिशा में तो प्लस में आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कौन सी धारा मिलेगी, I3, तो I3 लिखा है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसका प्रतिरोध कौन सा आएगा, R3, तो यहां पर R3 लिख लेते हैं, तो R3 आएगा। अब कोई भी प्रतिरोध, कोई भी धारा नहीं है। अब इसमें देखेंगे बराबर में विद्युत वाहक बल कितने लगे हैं, विद्युत वाहक बल एक ही है। फिर यहीं से चलेंगे, यहां पर आएगा माइनस से प्लस, प्लस आया तो प्लस में लेंगे E2, और यही होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो देखिएगा ये बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी तरीके से हम आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।